हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, जिसकी वजह से अगर आपको काम कर जाओ और तो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएं और जो आप चाहते हो वो आपको इजीली मिल सके। क्या चीज़ें हैं वो ऐसी जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है? लेट्स फाइंड आउट विद दिस डेक। सो हाँ, इस रीडिंग में हम सिर्फ इसके कार्ड्स ऐड करेंगे। 3 कार्ड्स ऐड करूँगी इस रीडिंग में मैं सिर्फ, और लेट्स सी जो भी ओरेकल गाइडेंस आएगी उसमें आपको डेफिनेटली आपकी लव लाइफ, वर्क लाइफ और होम लाइफ सिचुएशन में जो भी मुश्किलें आपको आ रही हैं उन सब के लिए गाइडेंस मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। इवन दो कि ये एक ओरेकल गाइडेंस की रीड है, सो आई होप कि वन वे और द अदर इससे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी जो कि आपको अभी या फिर लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी में चाहिए होगी। सो या लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। फ्लरिश. This card tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरत है राइट नाउ आपको अपनी ज़िंदगी में कि जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, लर्न फ्रॉम इट। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखने की कोशिश करो, चाहे अपनी मिस्टेक से, चाहे लोगों को एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करो। ईदर वे मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, स्पेशली अगर आप अपने आसपास आजकल कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो कि अपनी करंट इश्यूज़ में कहीं ना कहीं उनको, अपनी करंट लाइफ में उनको कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उनके एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को भी उसी सिचुएशन में डालो और उसी सिचुएशन से आप अपने आप को फिर मुश्किल से निकालो। इट्स बेटर कि आप वो एक्सपीरियंस जो आप अपने जो जो चीज़ आप अपने किसी करीबी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को गो थ्रू करते देख रहे हो, कोशिश करो कि आप उसी से ही लर्न कर जाओ। कहीं ना कहीं आपके आसपास में जो करंटली लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में आपको कहीं ना कुछ जो है सीखने को मिल रहा है। कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की या मैसेजेस पिक करने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं पिक करोगे तो डिवाइन ने आपको फिर भी समझाना है। सो कहीं ना कहीं वो आपको उस सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ। लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने आप को ऑटोमेटिकली किसी और के एक्सपीरियंस से वो चीज़ सिखा कर अपने आप को सेव कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो कोशिश करो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सको, अगर कर सकते हो ऐसा। अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली यू विल लर्न। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी के जो भी अनक्लियर आपको सिचुएशंस दिख रही हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो लव लाइफ को लेकर है, करियर को लेकर है, उसमें आपके आसपास के जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है आपको। सो ट्राई टू पिकअप साइंस एंड मैसेजेस। अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आप उनके एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करो कि आप अपना थोड़ा टाइम जो है वो नेचर में स्पेंड कर सको और अपने आप को काम करने की कोशिश करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करो, ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किए बगैर। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसे जहन में आने लगी जो कि आपको कहीं ना कहीं फर्दर गाइड कर रहा होगा, जिसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, जिसके एक्सपीरियंस से आपको लर्न करना है। हो सकता है कि एक सडन थॉट ऑफ अ पर्सन आपके जहन में आए जिसके बारे में आपने काफ़ी टाइम से सोचा नहीं था। मे बी उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको उससे लर्न करने की ज़रूरत है। इस तरह से ये चीज़ आपकी लव लाइफ, करियर में और किसी भी एरिया से आपको हो सकती है, रिलेटेड हो सकती है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। Inner child. uh, this card reminds you of being playful and try to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly, fun, and but stay safe.
राइट नाउ शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि एक तो आपकी जो भी टेंशनें होती हैं, जो भी एंग्जाइटी आ जाती है, जो भी सिचुएशन है जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही राइट नाउ, उन चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में फ़न का एलिमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको डील करो बट विद अ स्माइलिंग फेस, विद अ लविंग हार्ट। कभी भी अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालो जहाँ पे यू फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ। लाइफ इज वंस, लोग आते जाते आपकी जिंदगी में रहेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी एक दफा है। लोगों ने आना जाना लगा रहना है। किसी के जाने से किसी के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना जो इनर एक एक जो इनर वर्ल्ड है वो हैप्पी होना चाहिए। उसमें आपने कभी भी अपने जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक चाइल्डनेस है, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसमें एक फ़न का एलिमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो कोशिश करो कि वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करो जिससे आपको हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी का पार्ट बने, जिससे आप खुश रहो, जिससे आप इंजॉय करो। सो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के करीब लेके जाएंगी जो कि यू आर विशिंग एंड होपिंग फॉर। जहाँ पर आप यू स्टॉप हैविंग फन, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लेवल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू you know you moving ahead with what you want. So कोशिश करो कि you stay happy, positive और डू द थिंग्स जो आपको मज़ा आता है करने में। जैसे बच्चों के साथ खेलना, स्पेंड करना टाइम थोड़ा अकेले में, या फिर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। सो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा जो आपको एक्साइट करता है, कुछ भी ऐसा जो आपको खुश करता है, अपने आप को इन्वेस्ट करो उन चीज़ों के अंदर जो आपको पॉजिटिव फील कराए, उन कनेक्शंस के अंदर जो आपको हैप्पी एनर्जीज दें। तो कोशिश करो कि वो सब आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करो राइट नाउ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप शायद अगर फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में या आपकी लव लाइफ में या आपके कनेक्शन में हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन अगर किसी और की होती तो आप उसको कोई और मशवरा दे रहे होते करने को, लेकिन आप खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर एक कनेक्शन टॉक्सिक है तो मे बी आर स्टिल चूजिंग कि आप उसमें रहो। और अगर यही कोई आपको अपनी स्टोरी बताता कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरा पर्सन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो शायद आप उस इंसान को कोई और मशवरा देते। लेकिन आप खुद जब आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, और इसीलिए आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं जो टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है वो आपकी अपनी सोच, अपने वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स की वजह से हो रही है। सो कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में फ़न का एलिमेंट जो है वो ज़रूर रखो। ये जो सैडनेस है, टेंशन है, परेशानी है, कनेक्शन है जो कि लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ है, कोशिश करो कि इन सब से जो अब तक हो चुका है आपकी ज़िंदगी में उससे लर्न करो। उससे नहीं तो लोगों के एक्सपीरियंस से लर्न करो, और कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी को हैप्पी और जॉयफुल बनाओ। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड इज look in a book. Whatever your question is right now, you will find the answer in a book. The words you will find will bring the insight you seek. अगर आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए राइट नाउ, सो व्हाट यू कैन डू इज कि कोई भी बुक आपके पास जो है अवेलेबल, उसको कहीं से भी मिडल से शायद ओपन करके या कहीं से भी आप उसको जब बुक को ओपन करो, उसमें जो फर्स्ट वर्ड जो आप रीड करो, उसमें फर्स्ट वर्ड कह लो, फर्स्ट लाइन कह लो, कुछ भी ऐसा, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस मिलेगी। इफ़ यू नीड एनी आंसर टू एनी क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट। अगर आपके पास कोई नॉवल पढ़ा है तो उसमें से आप कोई भी पेज आप बीच में से खोल कर जो है उसको रीड कर सकते हो। कहीं ना कहीं उसको लिंक करने की कोशिश करो अपने क्वेश्चन के साथ। कहीं ना कहीं उसमें अगेन हिडन मैसेज है। और अगर हम इस लास्ट कार्ड की बात करें, सो इट गोज़ वेरी वेल विद द फर्स्ट कार्ड जहाँ पे आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करने का कहा गया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको किसी और की ज़िंदगी के चैप्टर में से कुछ पकड़ कर कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी को बग़ैर किसी मुश्किल में डाले, या अपने आप को बग़ैर किसी ऐसी सिचुएशन में डाले जहाँ पर फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जिसमें एक लेसन है, सो उस मूवी से लेसन लर्न कर लो, बजाय इसके कि आप खुद अपने आप को उस शीटी सिचुएशन में डालो एंड उसमें से अपने आप को निकालो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं आपके लिए गॉड जो है वो एक पाथ बना रहा है ताकि आपको वो सेव कर सके किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी ऐसी जगह पे होने से
जो कि शायद आपके लिए पेनफुल रहे, इसीलिए इट्स बेटर कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से वो चीज़ लर्न कर जाओ। सो ट्राई टू फाइंड दैट मैसेज फॉर योरसेल्फ, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द। चाहे हो सकता है वर्क लाइफ से रिलेटेड, हो सकता है कि आप कोई ऐसी मूवी देखो जिसमें कोई फ्रॉड होने वाला हो या किसी एम्प्लॉय के ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगने हो। सो बजाय इसके कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो अगर आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जहाँ पे किसी और पर रिलाई करना अपने काम के लिए, या किसी और के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा ऐसी किसी भी सिचुएशन में जो राइट नाउ आप शायद इग्नोर कर रहे हो। लेकिन अगर आप बचना चाहते हो किसी बुरे एक्सपीरियंस से, चाहे वो लव है, करियर है, वर्क है, फैमिली है, मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी और के लेसन से लर्न कर जाओ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।